प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल डॉक्टर धर्मानंद एस्ट्रोलॉजी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे सभी कार्यक्रम ज्योतिष और अध्यात्म से संबंधित ज्ञान आप तक आसानी से पहुंचे। साथ ही वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर। आज का विषय है पितृतर्पण। सनातन हिंदू धर्म में शास्त्रों में 3 प्रकार का मुख्य ऋण कहा गया है। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण। देव ऋण यज्ञ आदि कर्म के द्वारा इसका निवारण किया जाता है। ऋषि ऋण स्वाध्याय के द्वारा और पितृ ऋण श्राद्ध कर्म के द्वारा उतारा जाता है। ये 3 ऋण उतारना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, हमारी आयु, आरोग्यता, सुख समृद्धि के लिए कार्य किए और तकलीफ़ें उठाई। उनके ऋण से मुक्ति के बिना हमारा जन्म निरर्थक है, जिसको पितृपक्ष में तर्पण के द्वारा और पितरों का अन्य कर्म आदि करके उतारा जाता है। पितृपक्ष में जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, कन्या राशि में होते हैं, तब पितृलोक से पृथ्वी पर पितर इस आशा में आते हैं कि उनके पुत्र पौत्र आदि उन्हें पिंडदान, तर्पण आदि कर्म करके संतुष्ट करेंगे और ऐसा होने पर पितर प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत सारे वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अतृप्त इच्छा लेकर लौटे हुए पितर दुष्ट या बुरी शक्तियों के द्वारा उनके अधीन हो जाते हैं, जिनके चलते बुरी शक्तियों द्वारा पितरों के माध्यम से परिवारजनों में काफ़ी अशांति, कष्ट आदि की आशंकाएं बढ़ जाती है। मान्यता है कि इसके चलते घर में कलह, झगड़े, पैसे का न रुकना, नौकरी का अभाव, गंभीर बीमारी, शादी टूटना, दाम्पत्य सुख में बाधा, घर में विकलांग बच्चों का होना आदि आदि अनेक परेशानियां होने लगती है। और यदि अपने पितरों को पिंडदान, तर्पण आदि करके संतुष्ट करके भेजते हैं तो पितर बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, जिससे तकलीफ़ें दूर हो जाती है। घर में प्रसन्नता, परिजनों में प्रेम, धन धान्य, सुख, सौभाग्य, वंश वृद्धि आदि सब अनुकूल रहते हैं। तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है। पितृपक्ष में मृत पक्ष की जो तिथि होती है, उसी तिथि में पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म किया जाता है। तर्पण आदि केवल पिता का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का भी किया जाता है। जब कोई अपना शरीर छोड़कर चला जाता है, तब उसको मुक्त करने के लिए क्रियाकर्म करना जरूरी होता है, क्योंकि ये क्रियाकर्म ही उन आत्माओं को आत्मिक बल देते हैं। आत्माओं को भोजन, जल, मन की शांति प्रत्येक आत्माओं को ज़रूरत होता है। उसकी पूर्ति सिर्फ उसके परिजन ही कर सकते हैं। परिजनों से ही वह आशा करती है। चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में पितरों का निवास स्थान है, जहाँ जल का अभाव है। इसी कारण इस 15-16 दिन की पितृपक्षों में सभी आत्माएं पितृलोक से अपने परिजनों के द्वारा किए जाने वाले तर्पण आदि कर्मों से तृप्त हो जाते हैं और तृप्त होने के लिए ही आते हैं और इस महालया में आरंभ में आते हैं और तृप्त होकर पितृपक्षीय तर्पणांत में पितृलोक चले जाते हैं और अपने परिजनों का सदा रक्षा करते हैं। देवताओं के तरह ही पितर भी रक्षा करते हैं। पूर्ण विकास के लिए, शांति के लिए तर्पण अत्यावश्यक है। और जो लोग तर्पण नहीं करते, तर्पण के अधिकारी होने के बावजूद भी उनको उनके पितर श्राप दे करके यहाँ से चले जाते हैं, जिससे उनको परिवार को भयंकर दुखों का, कष्टों का सामना करना पड़ता है। तर्पणों की बड़ी विशालता, उदारता है। इस मंत्र के द्वारा समझिए, अपने परिजनों और संबंधियों को तो तर्पण के द्वारा जल देना ही चाहिए, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी आत्माएं जो शरीर छोड़कर
कष्ट में हैं, भटक रहे हैं, उन सभी आत्माओं का कल्याण के बारे में सोचना, कर्म करना, तर्पण करना, यही मानव धर्म है। मंत्र इस प्रकार है। आब्रह्मस्तंभ पर्यंत देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृ मातादयः। ओम उदित कूल कोटिनाम सप्तद्वीप निवासिनां तेषां माप्याय नायैत दीयते सलिलंगमया। ये बांधवा अबांधवा वा ये अन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्ति मखिलम यान्तु यश्चास्मतो अभिवांछति। ओम ये च अस्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ये पिबन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम। तर्पण का अंतिम मंत्र है। इसमें अंत में अपने वस्त्रों को निचोड़कर उस जल को इस मंत्र के द्वारा सभी अतृप्त आत्माओं को तृप्त करने के लिए जल दिया जाता है। यानी सभी का कल्याण की चाह पवित्र आत्मा की उदारता, विशालता के साथ साथ जल का सदुपयोग आदि को दर्शाता है। या अपने परिजन संबंधी इस जन्म में मित्र या जो अन्य जन्मों में भी मित्र रहे हैं, जो शत्रु रहे हैं, जिनसे कोई संबंध है या कोई संबंध नहीं है, पृथ्वी पर जितने भी जीव मात्र हैं, सभी जीवों का कल्याण, सभी की तृप्ति की चाह, यही मानव धर्म है। केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति तो अविवेकी जानवर करते हैं। मनुष्य को तो बहुत विशाल होनी चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। वर्ष 2024 में महालया आरंभ, अगस्त ऋषि का अर्घदान आदि, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि बुधवार अंग्रेजी तारीख 18 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन पूर्णिमा प्रातः 8:51 तक रहेंगे। इस दिन 8:51 के भीतर ही अगस्त अर्घदान कर लेनी चाहिए। इस दिन अगस्त ऋषि के अलावा मरीचि, सप्तऋषि, सनक आदि ऋषि जो भी हैं उनको भी अर्घ दान देना चाहिए। इस दिन पूर्णिमा तिथि एवं प्रतिपदा तिथि वालों का अर्घदान, पिंड आदि, एकोदिष्ट आदि कर्म किया जाएगा। हालांकि पितृपक्ष की प्रतिपदा उदया तिथि आश्विन मास कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि बृहस्पतिवार को है, जो अंग्रेजी तारीख 19 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन प्रतिपदा प्रातः 6:26 तक रहेंगे। इस दिन द्वितीया तिथि वालों का एकोदिष्ट, पिंडदान आदि, ब्राह्मण भोजन आदि उनके लिए किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि 6:26 पर समाप्त होंगे प्रातःकाल, और उसके बाद द्वितीया तिथि रहेंगे। द्वितीया तिथि का इस दिन क्षय है, मान 53 दंड 54 पल है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि वालों का एकोदिष्ट, पिंडदान आदि शुक्रवार अंग्रेजी तारीख 20 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन तृतीया तिथि रात्रि 1:36 तक रहेंगे। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि वालों का एकोदिष्ट शनिवार को अंग्रेजी तारीख 21 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन चतुर्थी तिथि रात्रि 11:20 तक रहेंगे। पंचमी तिथि वालों का रविवार अंग्रेजी तारीख 22 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन पंचमी तिथि रात्रि 9:18 तक रहेंगे। षष्ठी तिथि वालों का एकोदिष्ट, पिंड आदि 23 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन षष्ठी रात्रि 7:32 तक रहेंगे। सप्तमी तिथि वालों का एकोदिष्ट, पिंड दान आदि मंगलवार अंग्रेजी तारीख 24 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन सप्तमी तिथि संध्या 6:06 तक रहेंगे। अष्टमी तिथि वालों का एकोदिष्ट बुधवार अंग्रेजी तारीख 25 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन अष्टमी तिथि दिन में संध्या काल 5:05 तक रहेंगे। नवमी तिथि वालों का एकोदिष्ट बृहस्पतिवार अंग्रेजी तारीख 26 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन नवमी दिन में 4:34 तक रहेंगे। 26 सितंबर 2024 ईस्वी बृहस्पतिवार को ही मातृ नवमी है,
तथा दसवीं तिथि वालों का एकोदिष्ट आदि शुक्रवार 27 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन दसवीं तिथि दिन में 4:31 तक रहेंगे। एकादशी तिथि वालों का एकोदिष्ट आदि शनिवार 28 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन एकादशी तिथि शाम 5:02 तक रहेंगे। द्वादशी तिथि वालों का एकोदिष्ट पिंड दान आदि रविवार अंग्रेजी तारीख 29 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन द्वादशी तिथि संध्या 5:59 तक रहेंगे। त्रयोदशी तिथि वालों का एकोदिष्ट सोमवार अंग्रेजी तारीख 30 सितंबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन त्रयोदशी तिथि रात्रि 7:26 तक रहेंगे। चतुर्दशी तिथि वालों का एकोदिष्ट आदि कर्म मंगलवार अंग्रेजी तारीख 1 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन चतुर्दशी तिथि रात्रि 9:12 तक रहेंगे। अमावस्या तिथि वालों का एकोदिष्ट बुधवार 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी को है। इस दिन अमावस्या रात्रि 11:24 तक रहेंगे। इस दिन छूटे हुए भूलवश जिन आत्माओं का पितरों का कर्म नहीं किए हैं उन पितरों का कर्म कर सकते हैं। छूटे हुए सभी पितरों का कर्म तृप्ति के लिए, कल्याण के लिए उनका पिंडदान आदि एकोदिष्ट आदि कर्म अमावस्या तिथि को कर सकते हैं। इसके लिए अमावस्या तिथि ही निहित है। उनके लिए ब्राह्मण भोजन दान आदि कर सकते हैं। तो सभी पितरों को संतुष्टि मिले, सभी पितरों का कल्याण हो, ये सब कामना करना चाहिए। इसके लिए अवश्य विवेक जागृत करके सोचना चाहिए। और 2 अक्टूबर 2024 ईस्वी बुधवार को ही महालया समाप्ति है। इस दिन पितृपक्ष समाप्ति दिवस है। पितृपक्षी तर्पण अंतिम दिवस है, महालया है। अब यहाँ पर आवश्यक पितृपक्ष में जिन पितरों का जिस दिन तिथि पड़ेंगे उनके लिए किस दिन एकोदिष्ट करना चाहिए, पिंडदान आदि करना चाहिए, वो बताया हूँ। उसके अनुसार करें। और पितृतर्पण का मंत्र हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर धर्मानंद ठाकुर के नाम से है और फेसबुक धर्मानंद ठाकुर के नाम से है। उस पर सर्च करके आप मंत्र वहाँ से ले सकते हैं। मैंने शेयर कर दिया है। और अभी अगस्त ऋषि का जो 18 तारीख को तर्पण है, अगस्त अर्घदान दिवस है, उसका मंत्र यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ऋषि तर्पण करने के पश्चात शंख में जल, अक्षत, सफ़ेद फूल, कांच का पुष्प, फल, द्रव्य आदि लेकर के ग्रहण करके हाथ में सभ्य में ही दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दक्षिणाभिमुख होकर के अगस्त्य अर्घदान करना चाहिए। उसका मंत्र इस प्रकार है। कुंभ योनि समुत्पन्न मुनिनाम मुनि सत्तमा उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयम प्रतिगृह्यताम शंखं पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयम प्रतिगृह्यताम काश पुष्प प्रतीकाश वह्निमारुत संभव उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयम प्रतिगृह्यताम। इस मंत्र के द्वारा एक हाथ में तिक्षुषा रखें और जो बताया हूँ शंख में जल, अक्षत, सफ़ेद फूल, द्रव्य, कांच का फूल आदि लेकर के सभ्य में ही दक्षिणाभिमुख होकर के इस मंत्र को पढ़ करके अगस्त ऋषि को अर्घदान देना चाहिए और उसके बाद उनका प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार है। आतापि भक्षितो येन वातापि च महाबलः समुद्रः शोषितो येन सौम्य अगस्त्यः प्रसीदतु। इस मंत्र को पढ़ करके अगस्त ऋषि को प्रणाम करना चाहिए। बाकी पितृतर्पण का मंत्र फेसबुक में शेयर कर चुका हूँ, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अपने मित्रों में, शुभचिंतकों में भी इसे प्रेषित करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके।
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।